नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ हूं मैं मनीष। अभी पिछले हफ्ते ही हमने सोने चांदी पर शो किया था, जिसमें दिवाली तक सोना 1,30,000 जाने की बात कही थी। लेकिन दिवाली तो दूर, धनतेरस से पहले ही सोना 1,26,000 के पार जा चुका है। वहीं चांदी भी नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो आखिर सोने चांदी के दाम में आखिर क्या ऐसा हो गया है? ये तो दाम तो आपको सब बताते हैं, लेकिन आज जो हम आपको सोना चांदी की असली ताकत बताने जा रहे हैं वो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर सोचिए कि आपने 1 किलो सोने के दाम जो आज हैं उसको अगर उसके दर्जन में 1 दर्जन टाटा नेक्सॉन जैसी शानदार कार खरीद सकते हैं। वहीं चांदी की ताकत यह है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, चाहे वो कोटक हो, एसबीआई हो, सबने सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने से मना कर दिया है। तो आखिर क्या है माजरा, क्या है पूरा माजरा? इसे समझने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि हैं अजय केडिया जी। सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, जैसा कि हमने पिछले शो में ही कहा था। जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल। जी सर, जैसा कि हमने पिछले शो में ही कहा था कि चांदी शायद सोना 1,30,000 जाएगा, लेकिन दिवाली तो दूर की बात है, अभी सोना फिर से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। तो सर, क्या लग रहा है ऐसी तेजी के पीछे आखिर क्या सेंटीमेंट्स है इसमें? फिर से नमस्कार मनीष जी, आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। क्योंकि दीपावली एक दिन का हमारी त्योहार नहीं है, ये एक परपेचुअल है। तो आज से ही हम जी देख रहे हैं कि माहौल बना हुआ है, और इस माहौल में सोना और चांदी जिस ढंग से तेजी दिखा रहा है, ये डर का कारण भी है और खुशी का कारण भी। जिन्होंने ले रखा है उनको दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छी रैली आ गई। मतलब आप चांदी में देखिए 80% की तेजी पिछले एक दिवाली से दिवाली की अगर मैं बात जी करूं, और सोने में भी लगभग हम देख रहे हैं कि 70% से ज्यादा की तेजी आ गई है। तो कारण जैसे कि हम जानते हैं कि ज्यादा करके हम पिछले सालों में देखते हैं एक आधे कारण होते हैं जो सोने चांदी को सपोर्ट करते हैं, बट इस बार बैक टू बैक कारण बने हैं। जैसे जियो पॉलिटिकल फ्रंट जो पिछले 2-3 सालों से हमारे साथ चल रहा है, सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, खास करके चांदी को एक क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में डाला गया है। क्योंकि अब चांदी ईवी, सोलर और सभी जगह पे हम इसका यूज केस देख रहे हैं। तो ये जब से आया तब से एक गेम चेंजर का रूप हुआ है, और हमने इंटरनेशनल में $50 का लेवल छू गए हैं, जो 1980 में भी छुआ था और 2011 में भी छुआ, और इस वक्त हम उस लेवल के ऊपर हैं। तो एक तरफ सप्लाई डिस्टर्बेंस बनते हुए दिखाई दी और दूसरी तरफ डिमांड बढ़ते हुए दिखाई दी, खास करके इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से सोना और चांदी दोनों में जबरदस्त तेजी रही। लेकिन चांदी ज्यादा चंचल भी है और ज्यादा जी रिटर्न भी देने वाली है, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कंटिन्यू आगे तेजी कंटिन्यू रख सकता है। जी, मतलब आप कह रहे हैं तेज़ी कंटिन्यू जारी रह सकती है। सर, ये तो हुई इसके दाम के कारणों की बात। अब आते हैं ज़रा एक फ़ोटो कल से सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि 1990 में 1 किलो सोने में एक अल्टो कार आती थी। अब 1 किलो सोने में दर्जन भर नेक्सॉन कार आ जाएगी, और अगर सोने का यही आलम रहा तो 2040 या 30 जाते जाते तक रोल्स रॉय भी आप खरीद सकते हैं। तो सर, इस पर आपका क्या कहना चाहेगा? मतलब क्योंकि सोने की ताकत देखिए, कहाँ एक अल्टो से शुरुआत की गई कंपेरिजन, और कहाँ आज नेक्सॉन जैसी शानदार एसयूवी, मतलब 1 दर्जन 1 किलो सोने में खरीदा जा सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए बहुत अच्छा कंपैरिजन है ये। देखिए मीमीज अपनी जगह पे, बट एक प्रैक्टिकल चीज जी मैं बताता हूँ। देखिए सोने का जो प्रेम है हमारे साथ वो रामायण काल से है। चाहे जी सोने की लंका की बात कर ले, चाहे सोने के मिल्क की बात कर ले। जी लेकिन हमने बीच में इक्विटीज में इतना ज्यादा फोकस कर लिया था कि हमें बताया जाता था कि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आप जी इक्विटी में निवेश कीजिए। मैं इक्विटी के कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, जी बट सोने की जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की ताकत थी वो हम भूल चुके थे। और जी इस बार सोने ने एक साल में ही ये दिखा दिया कि ना आपको बैलेंस शीट पढ़ने की जरूरत है, ना जी आपको मैनेजमेंट देखने की जरूरत है। सिंपल है, सोना लेना है और लेकर रखना है, तभी जी भी आपको रिटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि यस, अब लोगों को निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जागृत हुई है कि सोने में निवेश किया जाए। देखिए इंडिया जनरली सोना बाय नहीं करता, जी कंज्यूम करता है। आज अक्षय तृतीया, धनतेरस, तीज त्योहार में हम सोना लेते हैं और घरों में रख देते हैं। जी लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया इसमें निवेश भी किया जा सकता है। नए प्रोडक्ट्स बन गए, ईटीएफ है या डिजिटल गोल्ड है, एसजीबी है। तो अब लोगों को निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू जब से दिखा तब से हमने ये रैली भी बनती हुई देखी है, और लोगों ने खूब अच्छा इन्वेस्ट भी किया और पैसा भी कमाया। जी सर, अब जरा बात चांदी की करते हैं। चांदी ने सोने से भी ज़्यादा छलांग लगाई है और सोने को भी पीछे छोड़ दिया है, और कल रात में भी चांदी ने मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। आज सुबह जिसने भी मतलब एमसीएक्स में चांदी में पैसा लगाया होगा और उसने अगर कॉल खरीदा होगा तो सुबह वो माला माल हो चुका होगा, क्योंकि चांदी की रफ्तार कुछ ऐसी थी। उसके बाद सर आते हैं सर चांदी को लेकर, जो चांदी के ईटीएफ है, सिल्वर ईटीएफ, तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, चाहे वो कोटक हो, एसबीआई हो, एक्सिस हो, सब ने मना कर दिया है कि हम सिल्वर ईटीएफ में निवेश नहीं करेंगे। तो सर, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है?
देखिए, पहला पार्ट आपका लेते हैं जहाँ पे मोमेंटम की बात करते हैं। मैं जी आज मॉर्निंग में ही देख रहा था, एटीआर और आरएसआई, ये दो ऐसे इंडिकेटर है जो जी हमें बताता है मार्केट में क्या हो रहा है। जी तो आरएसआई इस वक्त 90 के ऊपर है, जो दिखाता है सीवियरली ओवरबॉटम। मैं ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। देखिए, जी निवेश करना है आपको, घर में शादी ब्याह है, आप आराम से ये भाव में भी लीजिए और 5 साल 10 साल बाद देखोगे तो आपको आज के भाव भी सस्ते दिखेंगे। जी लेकिन जब हम निवेश करते हैं, जैसे एफडी में निवेश करते हैं, तो मुझे पता है कि मुझे 60% ही मिलने वाला है। जी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो मुझे मालूम है 10-12%। तो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी सोने में मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। हाँ, जी ट्रेड के हिसाब से आपने ऑप्शन की जो बात बताई, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जी दिन में हम 5-5 हजार रुपए की तेजी बैक टू बैक देख पा रहे हैं। और जी ऑप्शन में करने से बेनिफिट ये भी है कि कल को अगर कहीं पे रिस्क आ गया, मार्केट में करेक्ट आ गए, जो पास्ट में भी हुए हैं, तो जी ऐसे समय में आपको रिस्क ओपन नहीं रहेगा। ऑप्शन में आपका नुकसान खाली प्रीमियम का होता है। जी दूसरा आते हैं ईटीएफ पे। देखिए, ईटीएफ 2022 से इंडिया में लॉन्च हुआ है जी और एक बहुत ही अच्छा विकल्प रहा है निवेश करने के लिए। जी कंजम्पशन के लिए तो हम लोग बार ज्वेलरी यूटेंसिल लेते ही हैं, जी बट निवेश के लिए अब हो क्या रहा है, मार्केट में जिस ढंग से शॉर्टेज हो रही है, जी ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को एक अच्छा जंप अप दे रहा है। लेकिन आप सोचिए, अगर आपने लमसम में लाख रुपए चांदी दिया जी और ईटीएफ वाला अगर फिजिकल में लेने जाता है और उसी के लिए 20% तक का प्रीमियम दिखाई दे रहा है, मतलब 20-25 हजार रुपया प्रीमियम पे मिल रहा है, तो अगर ये 20 हजार रुपया ऊपर प्रीमियम पे अगर लेगा तो रिटर्न्स कहाँ से बनेगा। जी इसी के लिए इन्होंने लमसम अभी एज ऑफ नाउ टेम्पररी पॉज किया है और एसआईपी अभी भी कुछ फंड्स में जारी है। बट ये जी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शॉर्टेज है मार्केट में, जी जिसके चलते ही आज 80% की तेजी हमने चांदी में देखी है। जी सर, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। इन कंपनियों की भी ये दलील है कि मतलब जो प्रीमियम है वो इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि हम लमसम अमाउंट पर ले नहीं सकते। दूसरा इनका कहना है कि जो डिमांड है इतनी ज़्यादा पीक है कि मार्केट में फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज हो गई है, तो जिस कारण हमें ये पॉज करना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल बात सही है। तो सर, इससे क्या लगता है कि आपको नहीं लगता है कि जो आम निवेशक हैं जो ईटीएफ में निवेश करते हैं उनको थोड़ा झटका लगेगा? देखिए, एक सेंटिमेंटल झटका बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जी आज अगर मुझे निवेश करना है तो मेरे पास विकल्प तो होना चाहिए। जी 2022 से पहले तो विकल्प ही नहीं था, बट जी हाँ, अब कुछ विकल्प बने थे। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था, पैसा बनाने का जी मौका था। जी लेकिन ऐसा नहीं है, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रहा है। हाँ, दूसरा एक चीज और मैं अपॉर्चुनिटी बता सकता हूँ, जो मैंने मेरे क्लाइंटों को भी बताया है। अगर आपके पास फिजिकल चांदी, जो ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर जी के लिए नहीं बता जी रहा हूँ मैं, जो ट्रेडर्स है, अगर आपके पास फिजिकल चांदी है, तो इस वक्त आपकी चांदी 20-25 हजार रुपए ऑन पे बिक सकती है फिजिकल मार्केट में। आप वहां पे देखकर एमसीएक्स के अंदर 5 दिसंबर की एक्सपायरी है, वहां पे आप कन्वर्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको 20-25 हजार रुपए का जो ऑन में प्रीमियम मिल रहा है उसको खाने का पूरा अच्छा मौका मिलेगा। तो जी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज, कैश आर्बिट्रेज जिसको बोलते हैं, बनती रहती है। बट हाँ, अगर आप अभी भी घर के लिए देख रहे हैं, बिल्कुल लेके चलिए, क्योंकि आज आपको महंगा दिखेगा, लेकिन मनीष जी मानिए मेरी बात, 2005 में 5200 का भाव था सोना, 2010 में 14 हजार का सोना, जी 2020 में हमने 30 हजार का सोना देखा था, और आज 60 नहीं, 120 नहीं, 125 पे हम पहुंच गए हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो हम और बढ़ते हुए देखेंगे, बट एक हाँ, करंट लेवल से मुझे लगता है एक थोड़ा पॉज आना चाहिए, करेक्शन आना चाहिए, वो एक लेने का अच्छा मौका रहेगा। जी सर, हमने पिछले शो में भी यही बात की थी कि इतनी तेज़ी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या अब नहीं लगता है कहीं करेक्शन आने वाला होगा? क्योंकि दिवाली ठीक है, दिवाली तो फेस्टिव है, इसलिए शायद डिमांड है। इसके पिछले शो में हमारे साथ एक ज्वेलर्स भी बैठे हुए थे, उनका कहना था कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमें एडवांस में बुकिंग करनी पड़ रही है, खास करके कॉइन्स की। मतलब एमएमटीसी कॉइन हो या कोई भी हो, और हमें एडवांस बुकिंग करनी पड़ रही है, और साथ ही साथ उसके बाद भी हम सप्लाई पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो मार्केट में लोग कह रहे थे कि इतना महंगा हो जाएगा तो खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन आलम यह है कि एडवांस बुकिंग चल रही है। खास करके आप पुरानी दिल्ली के बड़े बड़े, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे तो वहाँ कॉइन्स के लिए एडवांस बुकिंग चल रही है। तो सर, इतना पागलपन क्यों क्यों मतलब? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी तक देखिए हम लोग सोने को चांदी को कब लेते थे, खाली अक्षय तृतीया धनतेरस जी पे लेते थे। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया इसमें निवेश भी कर सकते हो, और जो क्रेज बना, देखिए फोमो जो बनता है वो ऐसे इसी तरीके से बनता है। जी तो मुझे लगता है कि यस, एक फोमो भी बना हुआ है, सबको लग रहा है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं रह गया हूँ, जी सोना चांदी इतना बढ़ गया, अब कुछ तो ले लूं मैं। जी तो उसके हिसाब से बना हुआ है। बट हाँ, फंडामेंटल साइड सबसे बड़ा कारण क्या है, आप समझिए कि जो सप्लाई है वो 4 साल से शॉर्ट में चल रही है। जी अब ईटीएफ की बाइंग, अच्छा पिछले साल एक अपडेट ये भी आई कि अब सेंट्रल बैंक भी चांदी के पीछे पड़ी हुई है। जी जैसे रशियन सेंट्रल बैंक ने ऐड किया, मिडिल ईस्ट में भी हमने कुछ कंट्रीज को देखा जो सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब सब जगह से, और एनर्जी डिमांड तो बनी रही है, क्लीन एनर्जी में भी चांदी का है। तो एक फिजिकल डिमांड भी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ी, जिसके चलते ये फोमो क्रिएट हुआ और सबको लग रहा है कि मुझे लेना ही लेना है।
जी। और सर थोड़ा ग्लोबल लेवल पे आते हैं, ग्लोबल लेवल पर ऐसा क्या चल रहा है, मतलब बाकी जो आपने पहले सवाल के जवाब में जो कारण बताया वो तो है, तो क्या लगता है ग्लोबल लेवल पे जो अभी टेंशन और चलेगा और मतलब सोना चांदी को और सपोर्ट मिलता रहेगा? नहीं, मुझे लगता है यस, अभी भी मुझे लगता है कि ये जो शॉर्टेज है वो देखिए, कोई भी स्टॉक में तो चीजें चेंज हो जाती है, बट कमोडिटी की जब हम बात करते हैं तो रिप्लेसमेंट आने में समय लगता है। जी। तो अनलेस अनटिल कोई रिप्लेसमेंट नहीं आए या कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं आए, तब तक हो सकता है प्राइजेस थोड़ा टाइट ही रहे, जो बन सकता है। लेकिन करंट लेवल पे देखिए, किसी को निवेश करना ये लेवल पे बहुत रिस्की, क्योंकि मैं अच्छे से ध्यान है मुझे 2011 का टाइम, जब 70,000 के ऊपर जब चांदी चले गई थी, 75 तक मारी थी, तब जी। भी ऐसा फोमो बना था कि लाख 1.5 लाख हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और फिर वहां से हमने करेक्शन देखा। तो मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद तेजी में हूँ। $72 $80 भी दिखेगा, बट उसको 1.5-2 साल लगेगा। करंट जी। लेवल से प्राइजेस को एटलीस्ट एक टाइम करेक्शन में आना चाहिए। टाइम करेक्शन मतलब होता है एक बड़ी तेजी के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन कर ले, जी। वो कंसोलिडेशन आना बहुत जरूरी है मनीष जी। जी सर। दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि एक फिगर थोड़ा आप बता पाएँ, मतलब दिवाली के, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, दिवाली तो अब आने ही वाला है, दिवाली के बाद आपको क्या लगता है सोना की मतलब जो चाल है कहाँ जाके थमेगी, कहाँ तक कोई फिगर हो सर? देखिए, पहला चीज आप ये समझिए, सोने चांदी में अगर हम करेक्शन देख भी रहे हैं तो उसको दिवाली से कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि जी। एक मानसिकता ये बनी हुई है कि देखिए दिवाली हो गई, अब तो डिमांड नहीं रहेगी, अब तो भाव आ जाएगा। बट देखिए, आज सोना चांदी ग्लोबल कमोडिटी हो चुकी है। जी। चाइना क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, ये जी। सब भी आपको देखना है। हाँ, डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रीमियम है ये मुझे लगता है दिवाली के बाद कम होते हुए दिखेंगे। लेकिन आज भी हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया है चाहे यूएस है, सब जी। जगह पे माइंस का शॉर्टेज, आउटपुट का शॉर्टेज है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे लगता है कि यस, टेक्निकली एक पहले मैं सोचता था 8-10% का करेक्शन, बट जिस ढंग से ये एक तरह का बबल का रूप ले रहा है, तो शॉर्ट जी। टर्म में मुझे लगता है एक बार 15 से 18% तक का भी करेक्शन चांदी में और सोने में 8-10 से 12% का करेक्शन मिले ना, उसके बाद लेने की सोचना चाहिए। करंट लेवल पे रिस्क बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ से भाव बढ़ेंगे, आप 10 साल बाद भी देखोगे भाव बढ़ा हुआ रहेगा, जी। बट करंट लेवल से 10-12% का करेक्शन आराम से ड्यू है, मिलना चाहिए। वहां पे निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिव्यू करके बाइंग करना चाहिए। जी। निवेश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको पहले थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जब बबल फटता है तो उसके बाद फिर नीचे आता ही है, तो ऐसा हो सकता है। सर एक जो सवाल है, ये जो मिडिल ईस्ट का टेंशन था, वहाँ से देखा कि सोने की चाल बढ़नी शुरू हुई, उसके बाद टैरिफ आ गया, फिर ट्रम्प साहब आए, फिर बहुत सारे ग्लोबल मतलब वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, कभी गाजा हमास, कभी रसिया यूक्रेन। तो अब क्या लगता है कि जैसे ट्रम्प साहब धीरे धीरे नरम पड़ रहे हैं, चाइना पे पहले उन्होंने अचानक से टैरिफ लगाया, फिर अगले दिन संडे को उन्होंने ट्वीट कर दिया कि नहीं जी सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो ऐसा क्या लग रहा है कि ट्रम्प साहब इंडिया को लेकर भी ऐसा करेंगे और उसका असर क्या कमोडिटी मार्केट पे दिखेगा? देखिए, मैं अगेन बोलता हूँ, सोना चांदी एक ग्लोबल कमोडिटी है। जी। आज अगर सपोज चाइना पे कुछ हो जाता है या इंडिया पे कुछ करते भी हैं, तो उसका एक लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। बट आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ये बाकी क्या फैक्टर्स है। आज ऐसा नहीं कि एक ही फैक्टर पे सोना चांदी चल रहा है, हम मिडिल ईस्ट के कंसर्न्स पे भी देख रहे हैं, ईटीएफ पे भी देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक भी देख रहे हैं, फिर बाद में रेट कट्स की प्रोबेबिलिटी पे भी देख रहे हैं, तो काफी फैक्टर्स है। यस, मुझे लगता है कि जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप को एक रिवर्ट बैक मिला है चाइना से, ये चीज तो क्लियर है। चाइना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, वी विल फाइट टिल एंड। तो ये चीज तो आप मान के चलो, जल्दी ये शॉर्ट आउट नहीं होगा। अब ये चीज मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। इंडिया पे भी अगर सपोज टैरिफ रेट्स कम होती भी है ना, जी। उसका रुपए पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। रुपए में हालांकि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 700 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा जी। बहुत हम उसकी वजह से रुपए में मजबूती देख पाएंगे, उसका एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ जाए। बट गोल्ड सिल्वर में मुझे लगता है एक के बाद एक जो हमने स्ट्रक्चरली जो शॉर्टेज है वो जब तक क्लियर नहीं होगी मनीष जी, तब तक कोई बड़ा फॉल बैक नहीं लग रहा। बट हाँ, कोई भी चीज की शॉर्टेज ऐसी नहीं होती कि परमानेंटली। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जैसे प्लेटिनम की बात करता हूँ, जी। $2300 का भाव चलता था, जो नीचे में $650 आ गया। निकल की बात कर लीजिए, जी। आपको मालूम है जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई चालू हुई थी, निकल 2 दिन में डबल हो गया था और आज $15,000 पे वापस टिका हुआ है। कच्चा तेल है, $130 मार के $60 भी जी। आ गया। तो हर चीज के लिए पॉसिबल है। रिस्क समझकर हमें निवेश करना चाहिए। जी। जी सर, जैसा कि आप मतलब डेटा एनालिसिस भी करते हैं, डेटा भी है, तो थोड़ा सा मैं डेटा जानना चाहूँगा, क्योंकि ये जो ऑल्टो कार वाली जो पिक्चर घूमनी शुरू हुई उसमें 90 से तुलना किया गया, तो 90 में सर सोने का क्या रेट था, और अब तो पब्लिक को पता ही है कि 1,20,000 के पार जा चुका है, 25,000 के। तो सोने ने मतलब एक ऐसा क्या सेगमेंट बनाया है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है? जी सर।
देखिए बिल्कुल ऑल्टो से लेकर मर्सिडीज या हम रॉयल्स रॉयल की बात कर ले, इसके आगे हेलीकॉप्टर और प्लेन भी बाकी है हमारी, जी वो भी आएंगे इसमें साथ जी साथ में। लेकिन देखिए मैं वही बोलता हूँ कि गोल्ड को अभी तक अनडिस्कवर्ड मेटल रहा है, क्योंकि अब तक हम गोल्ड को क्या देखते थे कि चलो सेंट्रल बैंक बाइंग करी, या हम लोग जी खाली घर में ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जैसे जैसे उसकी वैल्यू अनलॉक हो रही है, वैसे उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने ईटीएफ की बाइंग बताया, अब जी डी डॉलराइजेशन बहुत बड़ा टर्म है। आज आप ये देखिए कि जिस ढंग से यूएस की जो पॉलिसी खराब होती जा रही है, जितनी भी कंट्री, चाहे हम रशिया की बात करें, चाइना, इंडिया, सब क्या कर रहे हैं, जो यूएस के ट्रेजरी बिल्स पड़े हुए रहते हैं उनको निकाल कर उसको रिप्लेस कर रहे हैं सोने से। तो ये जो साइकिल स्टार्ट हुई है, ये एक बड़ा ट्रिगर है। तो मुझे लगता है कि यस, आगे जाकर अगर प्लेन और हेलीकॉप्टर भी आ जाए सोने से तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट जल्दबाजी ना करें, इसको सोच समझ जी कर थोड़ा सा एकाएक जैसे तेजी आ गई फिर हमने चढ़ गए, वैसे फोमो में नहीं अटक जाए। हमारा खाली कंसर्न वही है। तो थोड़ा पुल बैक आने दीजिए, समझिए चीजों को, सेटल डाउन होने दीजिए, फिर लीजिए। क्योंकि जैसे 2 साल पहले मैंने कहा भी था कि चांदी में बड़ी तेजी दिखाई दे रही जी है, हाँ, लेकिन ये तेजी कितनी थी, तो मैंने 1,30,000 1,50,000 का एक्सपेक्ट, वो हो चुका है। अब जी यहाँ से एंट्री नहीं। हाँ, बाकी लॉन्ग टर्म अभी भी गोल्ड सिल्वर रेशियो जो मैंने लास्ट टाइम भी जी आपके साथ शेयर किया था, मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखता हूं तो $75 तक भी चांदी जा सकती है, बट वो लगेगा 1.5-2 साल लगेगा। जी इसको 1.5-2 साल लग सकता है। मतलब अभी ये है कि नया निवेश अगर आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इस बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ, मतलब सोना चांदी इतना तेज़ भाग रहा है तो मैं भी थोड़े पैसे कमा लूँ उससे। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मेरे पास एक अंगूठी है, इसको बेच देता हूँ, बहुत सही मिल जाएगा, फिर बाद में जब गिरेगा तो नया बनवा लूँगा। तो ऐसे दर्शकों के लिए आपको क्या कहना है सर? बिल्कुल 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 नहीं करना चाहिए। देखिए आप कंजम्पशन के लिए जो चीज ले रहे हैं ना, जी उसको आप छोड़िए। आज गले में चैन पड़ी है, 60 में ली है, 60 का 120,000 में बेच देता हूँ, नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी देखो, आप जब कंजम्पशन कर रहे हो तो उस पर ट्रेड नहीं होता है। जी हाँ, आपने निवेश किया है उसको ट्रेड कीजिए। कंजम्पशन देखिए हमारे रिचुअल में आज सोना बेचना हमारे रिचुअल में पाप माना जाता है। वो जी क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस चीज की वैल्यू समझी थी। जी इसके लिए उन्होंने कभी भी ये बताया कि जब तक आपके बहुत ही ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप सोने को मत बेचिए। तो उसके जी पीछे कुछ कारण था, जी इनहेरिटेड वैल्यूज था। तो मेरे मानना है कि ये काम बिल्कुल मत कीजिए कि भाव बढ़ गया तो मैं गले की चैन या अंगूठी बेच दूं और फिर नीचे ले लूंगा। ये आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, और जी रिचुअल्स है इसके साथ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। परंपरा को परंपरा ही रहने दें, इसको ट्रेडिंग मत बनाएं। ट्रेडिंग करना है तो आप निवेश करें लॉन्ग टर्म के लिए। सर एक जो बात उठ के आती है हमेशा कि चांदी को हमेशा से एक तरह से इग्नोर ही माना जाता था, क्योंकि आम पब्लिक में इसकी मतलब उतनी ज़्यादा, या तो आप कह लीजिए जागरूकता नहीं थी, या यूँ कह लीजिए। लेकिन इधर जो देखा गया पिछले करीब 6 महीने के दौरान जो चांदी भागा है, तो इसमें आम पब्लिक भी अब इंटरेस्ट दिखाने लगी है। तो आपको नहीं लगता है कि अब चांदी भी एक ऐसा रूप ले रहा है कि मतलब घर घर पहुँच बना रहा है अपनी? जी सर। नहीं, बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ, चांदी का इसलिए नाम भी दिया जाता है पुअर्स मैन गोल्ड, जी गरीबों का सोना। तो जो लोग सोने की रैली मिस कर गए थे वो चांदी की तरफ शिफ्ट हुए। और आप देखिए, सोने को हम खाते नहीं है, लेकिन चांदी को हम खाते हैं। जी खाने का मतलब होता है इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। जी तो आज 56% चांदी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन जाने लगी। तो एक तरफ जो बड़ी डिमांड जो निकल कर आ रही है ना, वो इंडस्ट्री के तौर से आ रही है, जी इन्वेस्टमेंट के तौर पे इतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि आज ईवी, सोलर पैनल, इनमें जो कंजम्पशन है उसको आप बंद नहीं कर सकते। आज इंडिया बोलती है कि हम डेटा सेंटर बनाएंगे, सेमीकंडक्टर, उनके जो कंडक्टर्स बनेंगे उसके अंदर सिल्वर की सोल्डिंग यूज होती है। तो सिल्वर देखो इंडस्ट्री में जानी जानी है। तो जी एक तरफ अगर आप डिजिटली ग्रो कर रहे हो तो चांदी का कंजम्पशन बढ़ने वाला ही है। तो मुझे लगता है कि यस, उसका एक शॉर्टेज क्रिएट हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोगों ने सोने चांदी को कभी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखा था, बट अब वो देखना स्टार्ट हो। आज इक्विटी मार्केट देख लीजिए, म्यूचुअल फंड की एसआईपी 2,000 करोड़ की एसआईपी बुक थी, जो जी आज 30,000 करोड़ की एसआईपी बुक बन चुकी है पिछले 15 सालों में। वो जी क्यों हुआ? लोगों की समझ थी कि यस, एसआईपी करेंगे तो पैसा बनेगा। जी अब एसआईपी का फुल फॉर्म, मनीष जी, लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने पूछा था आपसे, तो वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, वो जी है सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जी जैसे से ये चीज अनलॉक होगी, लोगों का हुजूम और बढ़ेगा चांदी में, जी और निवेश और बढ़ता हुआ दिखेगा। जी मतलब जैसे ऐसे लोग जागरूक होते जाएंगे और निवेश बढ़ेगा, और चांदी भी एक टाइम पे इक्विटी मार्केट से आगे काम करेगा। लोग उसके लिए भी मार्केट खुलने का इंतजार करेंगे। हमारी उम्मीद भी ऐसी है, क्योंकि जितना ज़्यादा, क्योंकि एमसीएक्स इसके लिए लगातार काम कर रहा है, एक्सचेंजेस भी काम कर रहे हैं, आप लोग भी लगातार इवेंट्स कर रहे हैं ताकि छोटे छोटे शहरों तक इसको पहुँचाया जा सके। तो बिल्कुल सही बात है सर। सर अब एक बात बताइए यार, चांदी का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, चांदी का तो समझ में आ गया सर। सोना जो एक बार आपने कहा भी था कि पहला तो ये कि भारत के घरों में कितना सोना पड़ा है, और अगर उस सोने का गवर्नमेंट सही से इस्तेमाल करती है तो इकोनॉमी को कितना फ़ायदा मिल सकता है? जी सर।
देखिए, हम लोग जो भी इंपोर्ट करते हैं वो एक तरह से नॉन यील्डिंग गवर्नमेंट के लिए रहता है। जी तो इससे पहले भी गवर्नमेंट ने 2014-15 में कोशिश की थी कि गोल्ड मोनेटाइजेशन लेके आए, ताकि जो घरों में सोना पड़ा है अगर बाजार में आए तो वर्किंग कैपिटल के तौर पे हम उसको यूज कर पाएंगे। क्योंकि आज हम लोग मोटा मोटी 700-800 टन 700 टन के आसपास गोल्ड हर साल हम इंपोर्ट करते हैं। जी तो अगर ये समझो वर्किंग कैपिटल में गोल्ड निकल कर आ जाता है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा फर्क हमारे फॉरेन रिजर्व्स पे पड़ेगा और उसका बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन ठीक है, एक है कि सोना जब हम बाय करते हैं तो वो एक इमोशन के साथ अटैच है। इसके लिए ये डिसीजन लेना गवर्नमेंट के लिए भी क्या, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए बहुत ही टफ है। बट आई थिंक अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली जो एक कुछ ऐड भी चलता है, सोया है सोना, तो वो जी जाग जाएगा और उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे पूरे इंडियन मार्केट पे बहुत पॉजिटिव पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी जी सर, एक सवाल ये आता है कि जैसे सरकार, आपने कहा कि इकॉनमी को भी ताकत मिलेगी, तो ऐसी कहीं कहीं मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है कि सरकार एसजीबी फिर से शुरू करने की कवायद कर रही है। तो एक तो सर ये बंद क्यों हुआ, दूसरा अगर शुरू होता है तो इसका बेनिफिट आम जनता को कैसे मिलेगा? देखिए, एसजीबी जब स्टार्ट हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों को गोल्ड के प्रति, इन्वेस्टमेंट के प्रति जी जागरूक की जाए। तो गवर्नमेंट ने उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी दिया था जी और साथ में हमने इजी बनाते हुए देखा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग जागरूक भी हो चुके हैं, तो अगर वापस ये आता भी है तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मुझे लगता है जो पहले एक इंटरेस्ट कंपोनेंट जो हुआ करता था वो मुझे लगता है अब मिस आउट होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अब लोगों को पता चल चुका है कि जी सोने और चांदी में भी निवेश किया जा सकता है। जी तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर एसजीपी आएगा। उससे बेटर प्रोडक्ट आज तक कभी मैंने मेरी लाइफ में देखा नहीं है जिसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट भी था, भाव भी था और सिक्योरिटी भी थी। तो जी इस बार हो सकता है वापस अगर आता भी है, जो सुनने में मिला है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट मिस आउट होता हुआ दिखाई देगा। जी सर, उम्मीद करते हैं कि सोना और ऐसा ही तेज़ भागता रहे और नए नए रिकॉर्ड बनाता रहे, और साथ ही साथ लोग इसके प्रति और जागरूक हों ताकि लोगों को एक नया निवेश का मौका भी मिले। तो सर, इसी के साथ आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि दिवाली पर सोना नए रिकॉर्ड बनाएगा। फिर हम दिवाली के बाद बैठते हैं कि सोने ने क्या किया है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी, बिल्कुल। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि सोने में निवेश का अगर करना है तो आप लॉन्ग टर्म ही करें, क्योंकि जहाँ तक कीमतें जा चुकी है अब हो सकता है वहाँ से थोड़ा करेक्शन आए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो ऐसी ज़रूरी जानकारी देखने के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।